कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक से दिखते हैं, एक ही मानते हैं लोग कि एक ही हैं, मगर एक से दिखने के बाद भी इनमें अलग अलग है, भिन्नता है। ये तीनों अलग अलग हैं, कर्म, क्रिया और लीला। जिस क्रिया में कर्तृत्वाभिमान होता है और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस कर्म का फल उत्पन्न होता है, उस कर्म को, उस क्रिया को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कर्तृत्वाभिमान होता है और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में उस क्रिया का फल उत्पन्न होता है, अर्थात फल भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा, उसे कर्म कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा किसी भी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान जीव पर नहीं होता, जो क्रिया किसी भी प्रकार के फल को उत्पन्न करने वाली नहीं होती, वह क्रिया क्रिया कहलाती है। जैसे पलकों का गिरना, श्वास का चलना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना, ये सब क्या है? क्रिया है। जिस क्रिया के द्वारा कर्तृत्वाभिमान तो नहीं होता है, मगर उस क्रिया का फल उत्पन्न होता है जन कल्याण के लिए, अर्थात संसार का हित होता है उस फल से, उसे लीला कहते हैं। हमारे आपके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वह कर्म है। सत्पुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा भगवत को प्राप्त हुए संतों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वह क्रिया है, वह कर्म नहीं है। और भगवान के द्वारा जो क्रिया होती है वह लीला है, अर्थात भगवान की जो क्रिया होती है उसमें संसार का हित होता है, फल प्रकट होता है जो संसार के लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता। इस प्रकार तीनों में अभिन्नता होने का आभास होते हुए भी भिन्नता है, तीनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार यह कर्म की दिव्यता को बतलाते हैं। मनुष्य के कर्म, संतों के कर्म और भगवान के कर्म। संतों के कर्म की दिव्यता को बतलाते हैं, भगवान के कर्म की दिव्यता को बतलाते हैं।